हे बनारस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त भी होंगे, है ना? लेकिन भाई, व्यस्तता और भागदौड़ भरी जिंदगी में ना थोड़ी मौज मस्ती और रेडियो तो जरूर होना चाहिए। और ऊपर से जब सुबह सुबह तड़का लग जाए आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस का, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। और आज का गुड मॉर्निंग बनारस लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। वैसे बनारस, देखते ही देखते हम इस साल के पहले महीने के आखिर में आ गए हैं। कब 2024 बीता और कब 2025 का पहला महीना भी फुर्र हो गया, समय का पता ही नहीं चला, है ना? बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते कि 4 दिन की जिंदगी है, इसे जियो, काटो नहीं। हम आसपास देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग इस तरह की जीवन शैली में फंस गए हैं कि दूसरों के लिए तो दूर, वो अपने खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। ना तो कामयाब हो पाते हैं और ना ही उनमें उनकी कोई रुचि रह जाती है। ये ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है कि अपने लिए वक्त निकालने के सवाल को अब किसी अनोखी बात की तरह देखा जाने लगा है। इसकी वजह ये है कि ज्यादातर लोग ऐसे कामों में हमेशा ही व्यस्त दिखते हैं जिसे वो अपने लिए वक्त के तौर पर देखते हैं। मतलब स्मार्टफोन में अपनी पसंदीदा चीजें देखना, इसे लोग अपनी पसंद और अपने चुनाव के आधार पर चुनी गई व्यस्तता के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करते हुए वो वक्त का उपयोग करने के लिए ही कर रहे हैं, मगर सच ये नहीं है। स्मार्टफोन के स्क्रीन पर आने वाली चीजों को देखते हुए वो दरअसल अपने और अपने आसपास की दुनिया को खो रहे हैं। सफर या किसी जगह पर इंतजार करते हुए या फिर घर में ही ज्यादातर वक्त मोबाइल में गुम रहते हुए लोगों को ये पता तक नहीं चल पाता कि उनके आसपास कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करना, जिनके साथ घुलना मिलना, संवेदनात्मक व्यवहारों का आदान प्रदान भी उनकी मानवीय जिम्मेदारी है। हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन में कैद होकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि हम अपने वक्त को जी रहे हैं। सच तो ये है कि मोबाइल यूज करते हुए हम ये नहीं सोच पाते कि वो हमारा कितना वक्त छीन रहा है। हमारी एकाग्रता और सोचने की प्रक्रिया को बाधित करने के अलावा हमारे प्रत्यक्ष कामकाज को भी रोकता है, उन्हें टालने के लिए मजबूर करता है। इस जंजाल में उलझे हम ये सोच भी नहीं पाते कि कैसे हम अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं और यहाँ तक कि खुद से भी दूर होते जा रहे हैं। एक तरह के सम्मोहन का शिकार होकर हम बिना किसी ठोस तर्क वाली चीजों में खो जाते हैं। किसी अच्छी किताब को पढ़ना, किसी पार्क में जाकर शांति से बैठकर नेचर को निहारना, किसी विषय पर अपने दिमाग को मथना, किसी हंसी की बात पर मुस्कुरा कर या खुल के खिलखिला कर हंसना, किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखकर खुश होना, कभी खुद भी बच्चा बनकर खेलना और अपने बचपन के दिनों में खो जाना। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस बात का एहसास करा सकती हैं कि हम चारों तरफ वक्त छीनने के जाल के बीच से अपने लिए कुछ वक्त चुरा रहे हैं, अपने मन और दिमाग को कुछ खुराक दे रहे हैं। प्रकृति ने हमें दिल, दिमाग और शरीर से स्वस्थ रहने की सभी स्थितियां मुहैया कराई हैं। हम उन्हें चुनने और जीने के बजाय कुछ ऐसी बातों में उलझ जाते हैं जो दिखने में हमारी होती हैं मगर वो हमको दूर कर देती हैं। फिर आसपास की दुनिया की जीवंतता भी हमें निरस लगने लगती है। तो बस इन्हीं बातों से मैं आपको ये ही समझाना चाहती हूँ कि लाइफ को एंजॉय करिए, काटिए मत। और एंजॉय करने की बात आई है बनारस, तो सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। बनारस, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 28 जनवरी 2025। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। सीआरपीएफ 95 बटालियन ने 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पहड़िया मंडी स्थित मुख्यालय पर भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडेंट श्री RS बालापुरकर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश का गौरव अक्षुण्ण रखने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका है।
कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति एवं मुख्य उपस्थिति श्री आलोक कुमार, श्री नवनीत कुमार और निरीक्षक प्रिंस सिंह एवं प्रवीण सिंह सहित अन्य सैनिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। महाकुंभ 2025 के पलट प्रवाह को ध्यान में रखते हुए मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी स्नान पर्व के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके मद्देनजर अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर एस चन्नप्पा ने प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। अपर पुलिस आयुक्त ने बेनियाबाग, रमापुरा, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और मैदागीन समेत आसपास के क्षेत्रों में पैदल गश्त करते हुए भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तैनात अधिकारियों और कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। जनवरी में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कभी धूप तो कभी बदली और धुंध का दौर जारी है। एक पश्चिमी विक्षोभ फिर एक्टिव होगा। इससे बदली के साथ ही बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। सोमवार की सुबह से ही अच्छी धूप खिली है। रविवार को भी मौसम कुछ ऐसा ही था। इसकी वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। बुधवार तक मौसम ऐसा ही रहने के आसार हैं। 30 तारीख को आसमान में बादल छा सकते हैं। 31 जनवरी को बारिश के आसार हैं। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन यानी कि 28 जनवरी का इतिहास। 28 जनवरी 1835 को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। 1878 में आज ही के दिन अमेरिका के न्यू हेवन में पहला टेलीफोन एक्सचेंज बना। 1950 में हीरालाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। 1999 में भारत में आज ही के दिन पहली बार संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ। 1878 में येल डेली न्यूज यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र बना। 1887 में आज ही के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफिल टावर का काम शुरू हुआ था। 2000 में अंडर 19 का युवा विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। 1865 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी को हुआ। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को हुआ था। भारतीय भौतिक विज्ञानी राजा रमन का जन्म आज ही के दिन 1925 को हुआ, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। आज ही के दिन 1930 में पंडित जसराज मेवाती घराने के विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक का जन्म हुआ था। साथ ही ग्वालियर घराने की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर का जन्म आज ही के दिन 1941 को हुआ था। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जस्टिन स्टीफन का जन्म 28 जनवरी 1988 को हुआ था। तो ये था इतिहास में आज का दिन। और बात करें अगर आज के खास दिन की, तो आज है डेटा संरक्षण दिवस। हर साल पूरी दुनिया में 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेटा संरक्षण दिवस एक वैश्विक प्रयास है जो 28 जनवरी को वार्षिक तौर पर मनाया जाता है। ये दिवस गोपनीयता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस दिवस पर नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जाता है। इस दिन के अंतर्गत पूरे विश्व में डेटा संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। गोपनीयता सभी व्यक्तियों हेतु ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक साधन है। और अब इसी के साथ बनारस बढ़ते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सेगमेंट की ओर। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल है मौनी अमावस्या।
तो ये दिन क्यों है खास और क्या है इस दिन का महत्व, इस पर जानकारी देंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। तो आइए सुनते हैं इन्हें। माता विंध्यवासिनी के पावन दरबार से मैं आचार्य त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का सादर वंदन करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मौनी अमावस्या के उस महापर्व की जो सनातन धर्म में साधना और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। श्रोताओं, मौनी अमावस्या का महत्व केवल तीर्थराज प्रयाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व भारत के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों, नदियों और स्थानों पर विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिन आत्मचिंतन, मौन स्नान और दान का पर्व है जो हमारी आत्मा को पवित्रता और शांति प्रदान करता है। अमावस्या की रात में जब चंद्रमा आकाश में अदृश्य हो जाता है, तब हमारे ऋषि मुनियों ने इसे मौन साधना और आत्म मंथन का सर्वोत्तम समय माना। मौन का अर्थ केवल वाणी का मौन नहीं, बल्कि विचारों और मन की शुद्धि का भी समय है। यह दिन हमें सिखाता है कि मौन के माध्यम से हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं और ईश्वर से सीधे संवाद स्थापित कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। मौनी अमावस्या के दिन यहाँ शाही स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में प्रयाग के महाकुंभ के स्नान का फल बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूम्ये कुंभ स्नानेन तत्फलम, जिसका अर्थ होता है हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल, या पृथ्वी की 1,00,000 बार प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह केवल कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। यह स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी निर्मल बना देता है। लेकिन श्रोताओं, उन भक्तों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है जो किन्हीं कारणों से तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वे चिंता न करें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, क्षिप्रा या अन्य जलधारा में श्रद्धा और भक्ति के साथ मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप वाराणसी में हैं तो गंगा नदी में स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि काशी में गंगा के जल में स्नान करने से जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं। स्नान करते समय आप इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करना न भूलें। ये पवित्र मंत्र आपको प्रयाग के त्रिवेणी स्नान का फल प्रदान करेगा। मंत्र है त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इस मंत्र का उच्चारण आपको त्रिवेणी के स्नान का फल प्रदान करेगा, जो त्रिवेणी संगम में स्नान से आपको प्राप्त होता है। यह मंत्र हमें आत्मिक शांति और भक्ति का आभास कराता है, चाहे हम कहीं भी हों। मौनी अमावस्या के दिन कुछ कार्य हमें अवश्य करने चाहिए जो विशेष फलदायी होते हैं। जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन हमें सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गरीब असहाय लोगों को अन्न और ऊनी वस्त्र का दान हमें अवश्य करना चाहिए। ये विशेष रूप से फल प्रदान करता है। मौनी अमावस्या के दिन अधिक समय तक मौन व्रत धारण करना चाहिए। ये हमारे विचारों को भी शांत करने में मदद करता है। और मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए। ये विशेष रूप से फलदायी है। मौनी अमावस्या पर दान करना अपने अहंकार और भौतिक आसक्तियों को त्यागने का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम श्रेयसी सर्वदा तदपि अमावस्या दिने विशेषता, अर्थात इस दिन किए गए दान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे कर्मों का शोधन होता है। तो श्रोताओं, मौनी अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आत्मचिंतन और जीवन की गहराइयों में झांकने का समय है। यह हमें सिखाता है कि मौन में शक्ति है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। स्नान, दान और मौन व्रत के इस अद्भुत संगम से हमारा जीवन नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है। तो आइए इस मौनी अमावस्या पर संकल्प लें कि हम अपने जीवन में आत्मिक शांति और दूसरों की सेवा का भाव अपनाएंगे। यही हमारी
सनातन संस्कृति की अद्भुत शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खास करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। और अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा को। टडा।